जनगण शक्ति मंच के देशीय अध्यक्ष, संस्थापक और शिक्षाविद डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने शिक्षा, रोजगार, आम बजट और दिल्ली चुनाव परिणाम पर खोलकर अपनी बात रखी। रांची में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने एक एक करके इन 3 विषयों पर अपने सुझाव दिए और अपनी राय रखी। उन्होंने शिक्षा पर बात करते हुए कहा कि समाज में स्थानीय और सामाजिक योजना हो जो लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। वहीं श्री दास ने आम बजट को लेकर कहा, निसंदेह यह बजट बहुत अच्छा बजट है, लेकिन सैद्धांतिक बातों से किसी को भरोसा नहीं दिया जा सकता जब तक व्यवहारिक रूप देखने को नहीं मिलेगा। इधर दिल्ली चुनाव परिणाम पर डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने कहा कि राजनेता वही करते हैं जो जनता चाहती है। तो सुनाते हैं आपको ये वीडियो, उन्होंने क्या कुछ कहा है। डॉक्टर साहब, आप हमारे सामने प्रस्तुत हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा एक सवाल रहेगा शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल कि शिक्षा जगत में जो है किस तरह का ये देश में परिणाम देखने को मिल रहा है। क्या वाकई शिक्षा जो है उन तक पहुंच रही है जरूरतमंदों, या तो शिक्षा का कहीं न कहीं व्यापारी आपने प्रासंगिक सवाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने सही कहा, शिक्षा कुछ विशेष समाज में कैद हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जरूरतमंद का जो समाज है वो समाज तो शिक्षा की किरणें आज तक नहीं पहुंची है। और शिक्षा जो गैर जरूरतमंद धनी वर्ग है उनके पास ही घूम फिर रही है। और उसके बाद वहाँ तक सोच, शिक्षा जगत में जो तारका हैं, शिक्षा जगत में जो स्टार हैं, उनकी सोच वहाँ तक पहुँची हुई दिखाई नहीं देती है। अभी का जो समय है तो उसके लिए समाधान यही है कि स्थानीय पर जोर देना पड़ेगा। स्थानीयकरण की स्थापना होने से जरूरतमंद ज़्यादा गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और इसलिए वहाँ जो शारीरिक विकलांग, मानसिक विकलांग, जरूरतमंद लोग हैं, सरल साधारण लोग जो है वे तो चाह कर भी शिक्षा नहीं पाएंगे अगर हम उन तक नहीं पहुँचेंगे। तो ऐसी कोई योजना होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर समाज में स्थानीय सामाजिक योजना हो जो शैक्षिक आर्थिक दोनों हो, तो मुझे लगता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें भी हासिल होगी और जो कम से कम रोजगार चाहिए जीने के लिए वो भी उसको उपलब्ध हो सकेगा। एक महत्वपूर्ण है कि बजट पर है बीजेपी ने बस कर दिया है। 20 साल के बाद बीजेपी वापसी होगी, 26 साल के बाद 26 साल। तो आप किस रूप में देखते हैं? आम आदमी पार्टी ने इस तरह से बड़ा दावा किया था कि दिल्ली के मॉड्यूल को उन्होंने चेंज कर दिया है। क्या उन्होंने चेंज किया और बीजेपी किस तरह से वापसी आई? क्या कुछ लगता है कि दिल्ली का परिणाम सामने? देखिए, परिवर्तन का सपना दिखाना और परिवर्तन करके दिखाना दोनों आसमान जमीन का फर्क है। अगर हमारा सपना पूरा होता तो हर जरूरतमंद का सपना अभी तक अधूरा थड़ी कैसे रह सकता। तो आज नेता अधिक सपना दिखाते हैं, जनता को अधिक सपना दिखाते हैं, लेकिन सीखना चाहिए। जो विरोधी होते हैं सीखना चाहिए। अगर 26 बरस से अगर भाजपा सीखी है कि क्या करना चाहिए, जरूरतमंद की समस्या का समाधान के लिए हमें सामने खड़ा होकर, नजदीक होकर के एहसास दिलाकर उसकी समस्या समाधान करना चाहिए। तो उनकी जो भी समस्या है समाधान करने में अगर कामयाब होती है भाजपा सरकार, तभी उन्हें लाख लाख शुक्रिया दूंगा और प्रशंसा करूंगा। और अगर एक पारंपरिक जिस तरह चलती है राजनीति, हमारी राजनीतिक सीट तो कोई खाली नहीं रहेगी, कोई ना कोई तो आएगा ही। लेकिन राजनीति में वैसी परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक संस्था भी एक समाज सेवा संस्था ही है। नाम है राजनेता, तो समाज नेता भी होता है। जो समाज नेता राजनेता को कहना है कि जब तक इसी पर केजरीवाल आए राजनीति करने के लिए, बोले जब तक तुम रहोगे समाज नेता कुछ नहीं कर पाओगे बिना राजनीति के सहारे से। इसलिए तुम राजनीति करो और तुम्हारा मन चाहा जो काम है, भ्रष्टाचार मिटाओ
और करो, ये तुम्हारे हाथ में है। लेकिन तुम बोलोगे कर दीजिए, तो राजनीति अपने से नहीं करती है। तो ये जनता जब तैयार होती है तो राजनीति वही करती है जो जनता चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, तो थोड़ा जो देश का बजट जो पेश हुआ है, वित्त मंत्री ने जिस तरह से बजट पेश किया है, बीजेपी ये कह रही है कि ये बजट जो है आम जनता का बजट है और बहुत राहत देने वाली बजट है। कहीं न कहीं जो 12 लाख की जो बजट में आया है, मध्यम वर्ग के लिए एक राहत वाले बजट है। आपका क्या विचार है? एक लेखक है आप, शिक्षक क्या है? सैद्धांतिक रूप से, विचारात्मक रूप से बजट खराब नहीं है, अच्छा बजट है। मगर व्यवहारिक रूप अगर देखें तो आसमान से टपक के तो किसी जरूरतमंद के पास नहीं आएगा। उसके लिए निश्चित व्यवहारिक स्थानीय योजना चाहिए ताकि इस बजट का लाभ जरूरतमंद तक पहुंच सके। आज जो मध्यम वर्गीयों की बात हो रही है, मध्यम वर्ग एहसास कर सके कि सचमुच बजट मेरे लिए ही बनी है। केवल सैद्धांतिक बातों से आप किसी को भरोसा नहीं दे सकता, जब तक उसका व्यवहारिक रूप देखने को नहीं मिलेगा तब तक नहीं। इसलिए जब बजट चलता रहेगा और उसके बाद मैं आग्रह करूंगा पत्रकार दुनिया को, पत्रकार जगत को, इस समय आप लोग पूछिए जो बजट जो है उसमें आप लोग क्या अनुभव कर रहे हैं, उनका क्या फीडबैक होगा, तो आप लोगों को सच्चाई पता चलेगा कि वास्तव में सही था या नहीं था, या समयानुकूल था या नहीं था। आपके अनुसार बजट में क्या कुछ प्रावधान होने चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मेरे मन की बात है। मैं चाहता हूं जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर के लिए कोई राहत नहीं है। आप मान लीजिए 4 लाख मंथली ईयरली टैक्स दे रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं, 8 लाख दे रहे हैं, बहुत मिलेंगे। और नौकरी पैसा लोगों में ही मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, उन्हें मिलेगा। उन्हें क्या दीजिए, आप तो कुछ उसको दे नहीं रहे, प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। तो जब हम बजट देते हैं, टैक्स देते हैं, तो उनका राहत देना चाहिए 2 चीज पर, आवास पर और शिक्षा पर। अगर बोलते नहीं, जो टैक्स पे करते हैं उनको हम आवास फ्री कर देंगे, अगर आवास चाहते हैं आवास फ्री कर देंगे या शिक्षा फ्री कर देंगे, ये होना चाहिए क्योंकि टैक्स देते हैं इसलिए। और ऐसे भी टैक्स का, मेरा अपना टैक्स क्यों ना हो, टैक्स का 4 हिस्सा करना चाहिए सरकार को। पहला हिस्सा है उनका, एक हिस्सा में उनको बेनिफिट दीजिए, एक हिस्सा जो है शिक्षा जगत को बेनिफिट दीजिए, जरूरतमंद को बेनिफिट दीजिए, और एक हिस्सा जो है आपका ये जो विकास है, रास्ता घाट बिजली पानी, उसमें लगाइए। और एक हिस्सा जो है उन्हीं के जरूरत होने पर आप उन्हें मदद कीजिए, जरूरत होने पर, और नहीं तो आप ही के पास रहेगा।